वंदे हम श्री गुरु श्री। अभी हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। उसके बाद हम क्लास आज की स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है गीता शास्त्री कोर्स में। हम लोगों ने पिछली बार श्रवण किया था कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के अपने स्वजनों को देख करके जो अर्जुन जो है वो वहाँ पर मोहग्रस्त होते हैं। उनको शोक हो जाता है कि इन सभी को मुझे मारना पड़ेगा, और मार करके अगर मैं पृथ्वी का राज्य, अगर मुझे राज्य भी मिल जाता है तो ऐसे राज्य का क्या लाभ। जिनके लिए मैं जीतना चाहता हूँ उन्हीं को ही मारना पड़े तो ऐसे राज्य को जीत करके भी क्या लाभ। कृष्ण को वो बड़ी सारी युक्ति, बड़े सारे शास्त्रों के द्वारा वो कृष्ण को अपने बात कहते हैं कि अगर किस प्रकार, अगर जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं अगर वो लोग चले जाएंगे तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाँ, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कितना कुछ दिक्कत हो जाएगी समाज में। आजकल तो सब यही दिक्कत चली रही है। अर्जुन उसी की चिंता आज से 5,500 साल पहले कर रहे थे, जो भी समाज में चल रहा है। इसी को सोच करके वो युद्ध नहीं करना चाहते। फिर अब आगे चल करके हम सुनेंगे कि किस प्रकार अब कृष्ण बोलेंगे। अभी तक अर्जुन ही कह रहे हैं। गीता का पहला अध्याय लगभग पूरा हो चला था। पिछली बार हमने और भी श्रवण किया कि जो दुर्योधन है वो जब युद्ध कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा रिस्क किसके बेसिस पे ले रहे हैं, किस बेस पर वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अर्जुन की मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन जो है वो दुर्योधन जो युद्ध कर रहे हैं ना, वो 2-3 लोगों के भरोसे युद्ध कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरे पाले में कौन है, पितामह भीष्म है। अगर पितामह भीष्म युद्ध नहीं करते उनकी तरफ से तो दुर्योधन युद्ध करने की सोचता भी नहीं कभी जिंदगी में। वो युद्ध ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पूरी श्योरिटी है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों?
क्योंकि पितामह भीष्म जो है वो परम बलवान और इच्छा मृत्यु का उनको वरदान है, और जब तक उनके हाथ में धनुष है कोई उनको परास्त कर ही नहीं सकता। ऐसे महारथी पितामह भीष्म है। और कौन है? गुरु द्रोण, वो भी उनके पक्ष से लड़ रहे हैं, तो हमारी जो विजय निश्चित है। तीसरा कौन? अश्वत्थामा, उसको भी लगभग इच्छा मृत्यु का वरदान है। और कौन? कर्ण, विकर्ण, ये सब बड़े बड़े महारथी जिनके दम पर दुर्योधन जो युद्ध करने के लिए वहां पर खड़ा हो गया है। और कृष्ण नहीं होने पर, कृष्ण सामने है तब भी उसे कोई डर नहीं है। क्यों? बोला मायावी होगा कृष्ण, लेकिन हमारे पास में कौन है? हमारे पास में पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, ये जहां खड़े हो गए समझो जीत वहां पर है ही। अभी प्रश्न ये उठता है कि पितामह भीष्म तो 12 महाजनों में से एक हैं। हाँ, 12 महाजन जो हैं उनमें एक पितामह भीष्म है, और बताया कि जैसा महाजन करते हैं वैसा सभी समाज को करेंगे जब भी समाज की उन्नति होगी। तो कहते हैं कि ये पितामह भीष्म तो अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तो क्या पितामह भीष्म अधर्मी है? क्या वो भगवान के भक्त नहीं? पितामह भीष्म क्या वो कृष्ण के भक्त नहीं? तो बताया कि हाँ, वो अवश्य ही कृष्ण के भक्त हैं। वो कृष्ण के विपक्ष में युद्ध करके भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आए हैं धरती का भार कम करने के लिए। अगर ये युद्ध नहीं होगा तो दुष्ट मारे नहीं जाएंगे, और जो भगवान जो धर्म की स्थापना करने आए वो धर्म की स्थापना हो नहीं पाएगी पूर्ण रूप से। इसलिए पितामह भीष्म वहां से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां से युद्ध करेंगे दुर्योधन की तरफ से तो दुर्योधन तो भी युद्ध करेगा, इसलिए वो वहां पर खड़े हैं। और भी कारण बताए कि और क्या कारण है कि पितामह भीष्म, देखिए ऐसे कई भगवान के परिकर हुए हैं, कई भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के विरोध में भी खड़े होकर के भगवान की सेवा करी है। कैसे? एक आया जय विजय। जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं। हाँ, वो जो उनको भगवान का श्राप मिला, उनको जो है चतुसन का श्राप मिला हुआ है, और वो भगवान की ही सेवा करते हैं। भगवान को वीर रस आस्वादन करने के लिए वो ही जय विजय कभी रावण कुंभकर्ण बनकर आते हैं, युद्ध करते हैं, कभी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन करके आते हैं। और जब हिरण्याक्ष बन करके वराह भगवान के साथ में युद्ध हो रहा है ना, वराह भगवान को बड़ा वीर रस का आस्वादन हो रहा है, बड़ा टक्कर का पहलवान था हाँ हिरण्याक्ष, तो ऐसे आस्वादन वो कराते हैं। एक उदाहरण ये हो गया। तब तो क्या ये जो जय विजय है क्या ये भगवान के दुश्मन है? नहीं, वो तो भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि भगवान को ही आस्वादन कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान जो चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, असुर होकर के भगवान से युद्ध कर रहे हैं। और भी उदाहरण है, जैसे बाणासुर जो है वो शिव जी के साथ मिलकर के वो युद्ध करा रहे हैं। क्यों? महिमा को स्थापन करने के लिए। और क्या उदाहरण बताए? बहुत से ऐसे उदाहरण है। चैतन्य चैतामृत में भी आया, यद्यपि देखे तार सबाई चैतन्यर अरि किंतु सबाई कृष्णेर लीला पुष्टि करी। बोले देखने से तो लगता है कि ये भगवान के सभी दुश्मन है, दुष्ट है, लेकिन वो सभी भगवान की लीला में लीला पुष्टि में सभी सहायक हैं। इसी कारण से भीष्म पितामह जो है वो उधर से युद्ध करके भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और क्या प्रमाण है कि भीष्म पितामह वास्तव में भगवान की भक्त हैं, परम भक्त हैं? तो उसका प्रमाण यही महाभारत युद्ध में जब आगे चल के जब उत्तरायण आ जाएगा और अर्जुन ने जो है शरशैया पे लटा रखा है पितामह भीष्म को, वहाँ पर, और पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनके पिता शांतनु ने उनको दिया है, और वो इंतजार कर रहे हैं कब? उत्तरायण का। उत्तरायण आएगा तब मैं भगवान के धाम को जाऊँगा। अब उत्तरायण आने वाला है और भीष्म पितामह बस वहाँ पे शरशैया पे लेटे लेटे ही बस सोच ही रहे हैं कि अब समय आ चला है प्रभु, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा जब ये शरीर में छोड़ूं तो आपका ये मधुर मधुर मुस्कान वाला आपका चेहरा ये मेरे सामने हो। कृष्ण बस ये जैसे ही उन्होंने इच्छा करी है, कृष्ण जो है वो सभी पांडवों को बोलते बोले आओ मैं आपको सबको पितामह से मिलवा करके लाता हूँ, पितामह से हमें कुछ उपदेश लेना चाहिए। और वो सभी युधिष्ठिर को लेकर के सभी को लेकर के पितामह भीष्म के पास आ जाते हैं, और वहाँ पर बड़ा सुंदर युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का बड़ा सुंदर वहाँ पे संवाद होता है। वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं वहाँ पे भीष्म पितामह देते हैं। और क्या शिक्षा दे रहे पितामह भीष्म? पितामह भीष्म ये बता रहे हैं वहाँ पर कि कभी किसी दुष्ट का अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। यद्यपि पितामह भीष्म को दुर्योधन का अन्न का कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन वो हमें शिक्षा दे रहे हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन, वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज जब वहाँ पे, जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को जब वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर कहेंगे कि समाज में कोई भी अधर्म उसको कभी मत देखना। तो द्रौपदी पीछे खड़ी होती है, वो हंसने लग जाती है, वो हंसने लग जाती है। तो पितामह भीष्म समझ जाते हैं कि ये क्यों हंसी है, क्योंकि जब चीरहरण हुआ था जब तो पितामह भीष्म वहीं बैठे हुए थे, रोका क्यों नहीं? वो तो रोक सकते थे ना, क्यों नहीं रोका?
तो वहाँ पे भीष्म पितामह पूरे जगत को शिक्षा देते हैं कि दुष्ट का अन्न खाने से मेरा मन भी वहाँ मलिन होने के कारण मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो अन्न का प्रभाव इतना भयंकर होता है, इसलिए बताते हैं अन्न को सोच समझ के ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भक्तों को सदैव भगवान को अर्पण करके, जो शुद्ध जो संपत्ति है भगवान को अर्पण करके भोग ला के प्रसाद पाना चाहिए, तभी हमारा मन सही होगा। तो ऐसे जो भीष्म पितामह हैं, अंतिम समय में देखो उन्होंने जो स्तुति करी है भगवान की, अद्भुत स्तुति वहाँ भीष्म पितामह ने जो वहाँ पर 10-11 श्लोकों में भगवान की करी है। भगवान आ चुके हैं, अब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, अब वो छोड़ना, देखो इच्छा मृत्यु है ना, देखो कैसे जाना चाहते हैं। भगवान सामने खड़े हुए हैं, उनको देख करके भीष्म पितामह एक बड़ी सुंदर स्तुति वहाँ पे उन्होंने करी है, जो भीष्म स्तुति नाम से श्रीमद् भागवत में प्रख्यात है। भीष्म पितामह कहते हैं, इति मतिरूप स्वल्पिता विकृष्ण भगवती सात्वत पुंग में विधूम्ने स्वसुखम पगते कश्चित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्धवः प्रवाह। देखो कितनी सुंदर, देखो भीष्म पितामह यहाँ पे बात कह रहे हैं। पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने वरदान, उन्होंने क्या संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो स्तुति में भगवान से क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। और जैसे ही सुना पितामह भीष्म की भी कोई पुत्री है, सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, क्या हो गया, पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहाँ से आ गई। तब कृष्ण भी बड़ा आश्चर्य से बोलते, बोला अरे ये तो मेरे को भी नहीं पता इनकी कौन पुत्री आ गई। तब पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप स्वल्प पिता भी कृष्ण, वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो मेरी मति है ना, ये मेरी पुत्री है, इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप इसका कृपया वर्ण करें। कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ये तुम्हारी ही मति है। देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण एक और वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि विवाह करने से पहले देखना, पूछना चाहिए कि भाई लड़की में गुण क्या है। तो वहाँ पे गुण पूछ रहे हैं, अच्छा आपकी पुत्री से मैं अवश्य विवाह करूँगा, आपकी पुत्री के गुण तो बताओ, माने आपकी जो ये बुद्धि है, मति, इसके क्या गुण है। तो बोलते हैं, मेरी ये बुद्धि है ना, इसका क्या गुण है, इसका कहीं मन नहीं लगता, ये एकमात्र आपको ही निरंतर ये आपका ध्यान करती है, आपके अलावा किसी का स्मरण नहीं करती। कृष्ण कहते हैं तो बड़ा सुंदर है, अवश्य ही मैं इससे शादी करूंगा, अवश्य ही मैं इससे विवाह करूंगा, इसका वर्ण करूंगा। पर वो कहते हैं, कृष्ण वहाँ पे कहते हैं, एक बार अपनी पुत्री से पूछ तो लो कि क्या वो मुझसे सचमुच विवाह करना भी चाहती है। आपने तो बोल दिया विवाह करना चाहता हूँ, एक बार उससे तो पूछ लो अपनी पुत्री से क्या मुझसे विवाह करना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के रूप का वहाँ पे वर्णन करते कि बोला कृष्ण आपका रूप ऐसा है जिसको देख करके कौन नहीं चाहेगा आपके विवाह करना, आपसे शादी करना, आपसे विवाह करना कौन नहीं चाहेगा। वो दूसरे श्लोक में, दूसरी स्तुति जो दूसरे नंबर का जो श्लोक है उसमें कहते हैं, कृष्ण आपका स्वरूप कैसा है, आपका स्वरूप बताया वहाँ पे, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरावराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण त्रिभुवन को मोह लेने वाला आपका स्वरूप है, तमाल वर्ण, तमाल के वृक्ष की तरह आपका सुंदर स्वरूप है, रविकर, और जो ये रवि की किरण आपके जो स्वर्ण कवच आपने पहना है, भगवान वहाँ पे क्षत्रिय वेश में अभी हैं, हाँ पार्थ सारथी हैं, तो भगवान का जो स्वर्ण बोला उससे टकरा करके जो आपकी औरा रविकर गौराम्बरम इतना सुंदर लग रहा है। और क्या बताया, वपुरल ककुला, बोले जो आपके जो मुकुट है इससे जो वपुरल ककुला, जो घुंघराले घुंघराले बाल निकल करके आपके जो गालों को, आपके कपोलों को जो स्पर्श कर रहे हैं, अद्भुत रूप मधुरिमा है कृष्ण की। बोला ऐसा आपका स्वरूप है, कौन मूर्ख ही होगा जो आपसे आकर्षित नहीं होगा। देखो कोई साधारण, क्या कोई दुष्ट इस प्रकार की स्तुति कर सकता है, नहीं कर सकता। एक परम वैष्णव, एक परम भागवत, एक परम साधु ही इस प्रकार की वहाँ पर स्तुति भगवान की कर सकते हैं। और ये स्तुति करते करते हरितर गुरुजो विधुम्नि विश्वक,
जैसे सिंह अपने शावक को बचाने के लिए झपट पड़ता है ना, कूद पड़ता है दूसरे शेर के ऊपर, ऐसे ही आप जो है अपने प्यारे अर्जुन को बचाने के लिए मुझ पर कैसे चक्र लेकर के कूद पड़े थे। वो आपका रूप को मैं जब भी सोचता हूँ मैं आनंदित हो जाता हूँ, हे कृष्णा। फिर उसके बाद में बताया परम हास्य वल्गु हास्य, बताया किस प्रकार आपने ब्रज की सुंदर सुंदर वहाँ पे कथाएं वहाँ पे पितामह भीष्म ने बताई। लेकिन अंत में क्या बोलते हैं, विजय सखी रति रस्तु में नवद्या की। लेकिन मेरा अधिकार कहाँ पर है कि जो ऐसे अर्जुन हैं उनके जो सखा रूप कृष्ण हैं उन्हीं में ही मेरी मति हमेशा लगी रहे। इतनी सुंदर वहाँ पे भीष्म पितामह ने स्तुति करी। तो ऐसे पितामह भीष्म को भी हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हमने क्यों बताया ये सारी बातें, कहीं हमारे मन में ऐसा ना आ जाए कि देखो पितामह भीष्म तो वहाँ से लड़ रहे हैं तो वो भी अधर्म की तरफ से लड़ रहे, वो भी अधर्मी होंगे। नहीं, वो अधर्म की तरफ खड़े होकर के भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, वो परम धर्म का वहाँ पर आचरण करके दिखा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे जो गीता अब वास्तविक रूप में जो गीता जो चालू होगी वो इसी श्लोक से चालू होगी। ये जो श्लोक का जहाँ पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को गुरु रूप में संबोधित करेंगे और उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे और भगवान यहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे। अब हम सुंदर गोपाल प्रभु को बुलाते हैं, वो हर बार की तरह आएंगे और बड़े ही सुंदर रूप में ये कथा को सुनाएंगे। आगे की कथा सुनेंगे, आप लोग सभी लोग जरूर इसको नोट कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम सेकेंड चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव अब मैं युद्ध नहीं करूँगा और रथ पे बैठ जाते हैं, फिर दूसरे अध्याय का शुरुआत होता है, वहाँ से आरंभ होता है। फिर भगवान कृष्ण जब अर्जुन की ऐसी स्थिति देखते हैं कि वो शोक युक्त हो चुका है और अर्जुन बिल्कुल वहाँ पे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनके अश्रु गिर रहे हैं अपने सामने परिवारों को देख के, उनके हृदय में करुणा भाव आ चुका है। तो वहाँ पे भगवान उनकी ऐसी स्थिति देख के, अतुल प्रभु, वहाँ पे भगवान उनकी ऐसी स्थिति देख के क्या करते हैं, श्री भगवान उवाचा, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है श्री भगवान उवाचा। तो यहाँ पे श्रील स्वामी महाराज जी एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि श्री भगवान उवाचा। भगवान उवाचा जो शब्द है वो कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो हम पहले क्लासेस में समझ चुके हैं, कि जो भगवत गीता के वक्ता है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। वो कौन है? वो आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। वो आदि पुरुष है और जो कैसे हैं, सर्व कारण कारणम, जो सारे कार्य के भी कारण स्वरूप है। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कुतस्तव कश्मलम इदम विश्व समुपस्थितम, कि इस समय तुम्हारे हृदय के अंदर ये कलमश कहाँ से आ गया? तुम तो एक योद्धा हो, क्षत्रिय हो। अनार्य जुष्टम, तुम ऐसे अनार्य वाला कार्य क्यों करते हो? तुम आर्य हो, अनार्य वाला कार्य मत करो, आर्य वाला कार्य करो। अस्वर्गयम अकीर्ति करम अर्जुन, ये जो तुम कार्य कर रहे हो जिसके अंदर तुम अश्रुपूर्ण नेत्रों से रो रहे हो और बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो तुम्हारी कीर्ति को भी छीनने वाला है और ये तुम्हारे आयु को भी छीनने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी बात संजय बता रहे हैं। तो अभी धृतराष्ट्र सोच रहे हैं मन ही मन में, अच्छा चलो अच्छा हुआ कि कृष्ण ये अर्जुन तो युद्ध करेंगे नहीं, और वो बिल्कुल बैठ चुके हैं रथ पे और रो रहे हैं। तो उतने में ही संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम जानते नहीं ये कौन है, इसका जो सारथी है वो भगवान श्री कृष्ण है। और वो इस जगत में किस लिए आए हैं? वो एक संकल्प लेके आए हैं कि मैं दुष्टों का दमन करूँगा, और वो दुष्टों का दमन करते भी हैं और अपने भक्तों से भी करवाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण अपनी इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये उनका स्वभाव है कि वो दुष्ट का दमन करेंगे। और दुष्टों का दलन करने के लिए साथ में वो क्या करेंगे, अभी अर्जुन को प्रेरित करेंगे उसके हृदय के अंदर कि तुम भी क्या करो, दुष्टों का दलन करो। तो वहाँ पे फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे भगवान अर्जुन को गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? बोलते हैं क्लेव्यम मा स्म गम पार्थ ने न एतत त्वयि उपद्यते, जिसमें कह रहे हैं शूद्रम,
केवल्यम, क्लेवियम, क्लेवियम मतलब होता है नापुंसक। जैसे किसी को अगर गाली देने तो क्या बोलते हैं, भाई तू नपुंसक है क्या, तो ये तो गाली है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे अर्जुन को क्या कर रहे हैं, प्रेम से गाली दे रहे हैं कि तुम ये नपुंसक जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय जैसा आचरण करो और शत्रुओं का दमन करता, तुम शत्रुओं को मारो। और कह रहे हैं साथ में अब गाली भी दे रहे हैं, लेकिन ताकि उनको बुरा ना लगे इसलिए क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ। पार्थ क्यों बोला, पृथा पुत्र, पृथा पुत्र क्योंकि जो कृष्ण के जो पिता है वसुदेव, उनकी जो बहन है वो है पृथा, उसके पुत्र, इसलिए हो गया पृथा पुत्र। तो वहाँ पे कृष्ण अर्जुन के साथ अपना एक संबंध स्थापित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे एक ब्लड रिलेशन में हो, तुम मेरे एक रिश्तेदार हो, साथ में तुम मेरे एक मित्र हो, स्वयं भगवान के तुम मित्र हो, तो तुम ऐसे नपुंसक वाली बातें मत करो, इसलिए तुम क्या करो, खड़े हो और युद्ध करो। तो फिर अर्जुन आगे कहते हैं भगवान को, अभी भगवान ने उनको बोला कि तुम नपुंसक जैसी बातें मत करो, तुम्हें शोभा नहीं देता। अब देखो जो दो प्रकार के ट्रीटमेंट्स होती हैं, शीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, जिनके लिए शीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी बोलते थे ही इज़ माई शिक्षा गुरु। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण आश्रित, वो बोलते हैं कि दो प्रकार की ट्रीटमेंट्स होती है। अगर किसी के शरीर में कोई रोग हो गया तो उसको दूर करने के लिए एक होती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि सबसे पहले आप उस बीमारी का जड़ को पकड़ोगे। जड़ को कैसे पकड़ोगे, जैसे आपके मुंह में फोड़ा हो गया, छाला हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, पैथोलॉजिकल में जाके आपका ब्लड टेस्ट करवाएगा, हो सकता है यूरिन टेस्ट कराए। एक होती है सिम्टोमेटिकल, सिम्टोमेटिकल में वो सिम्टम देखेगा, हाँ भाई मुंह में छाला हुआ है, अच्छा ठीक है ये ट्यूब ले लो उसको लगा लेना। आपने लगा ली, छाला ठीक हो गया, 15 दिन बाद फिर छाला आ जाएगा, फिर 15 दिन बाद आ जाएगा। वो जो पैथोलॉजिकल होती है उसमें रूट को पकड़ा जाता है, बट सिम्टोमेटिकल में आप केवल भारी सिम्टम्स को देख के उसका ट्रीटमेंट कर लेते हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल करेंगे। कैसे करेंगे, जिसके अंदर मेन रूट को पकड़ेंगे कि अर्जुन के हृदय में ये जो विषादग्रस्त हुआ है, अर्जुन जो मोहग्रस्त हुआ है, क्यों हुआ है, उसके मेन कॉज को पकड़ेंगे। इसलिए अभी तो भगवान ने शॉर्ट में बोल दिया कि तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, लेकिन इतना बोलने से होगा नहीं। अभी भगवान ने अर्जुन को स्कैन किया कि अर्जुन का जो है, अर्जुन का मतलब हम सब जीव आत्माएं, कि हमारा रूट प्रॉब्लम क्या है। इसलिए जो सेकेंड चैप्टर है जो अभी शुरू होगा, सेकेंड चैप्टर जो है ये आत्म तत्व को बताता है। आत्म तत्व को देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग। हम लोग सुनते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, किसी ने हमें आके बोला आपके गौड़िया मठ में आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो कोई भी क्लासेस होती नहीं है, तो हमारे परमेश्वरी प्रभु ने उसको बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले कि अच्छा एक बात बताओ, आर्ट ऑफ लिविंग से ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगता कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या जानना, पर्पस ऑफ लिविंग। तो पर्पस ऑफ लिविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना या आर्ट ऑफ लिविंग, पर्पस ऑफ लिविंग। अगर आपको पर्पस ऑफ लिविंग ही नहीं पता तो उस आर्ट का क्या फ़ायदा। अगर मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलाना आता है लेकिन मुझे पर्पस ही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पे है, उसका कोई लाभ होता नहीं। तो पर्पस ऑफ लिविंग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो सेकंड चैप्टर का जो स्टार्टिंग किया है वो कहाँ से किया है, वो किया है आत्म तत्व से। कि जैसे सबसे पहले इसको जानना कि मैं कौन हूँ, आत्मा को जानना। अभी अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा ये तो बात की बात, पहले सबसे पहले मेन रूट को समझो। रूट क्या है, मैं है ना, मैं एक रूट है। पहले ये तो समझो मैं कौन हूँ, तभी तो फिर प्रश्न आएगा ना कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य को तब तक निर्धारित नहीं कर सकता जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा मैं हूँ कौन। तो जो भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है ये आत्म तत्व को बताता है कि मैं हूँ कौन। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ हे मधुसूदन, सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे पूजनीय व्यक्ति हैं, मैं कैसे उन पे बाण चला सकता हूँ। कि ये जो सामने मेरे गुरु जैसे द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं संसार में भीख मांग के अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन इन गुरुजनों की मैं हत्या नहीं कर सकता, इनका मैं वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद यहाँ से ये जो श्लोक है ये हमारा आज का मेन श्लोक रहेगा जो आपको याद करना है।
जब अर्जुन अपनी हृदय के विषाद को प्रकट कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके बाद अर्जुन देखते हैं कि मैं अपनी बात तो बोलते जा रहा हूँ। जैसे अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपने डॉक्टर को जाके अपना सब कुछ बोल दिया और डॉक्टर से उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं। आपने अपनी बीमारी तो सुना दी, लेकिन डॉक्टर से क्या इलाज है वो अगर आपने नहीं सुना तो डॉक्टर के पास जाने का कोई लाभ है? उसी प्रकार से अगर हम लोग मंदिर जाते हैं या हम संतों के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके हम केवल अपनी बोल के आ जाएं और उनकी सुने नहीं, तो कुछ लाभ होगा? फिर लाभ होता नहीं। उनकी सुननी पड़ती है। उनकी सुननी पड़ती है। कैसे सुननी पड़ती है? जो भगवान है या संत लोग हैं वो उनको सुनाते हैं, जो व्यक्ति उनके पास जाके शरणागत होता है। तो अर्जुन ने देखा कि अभी मुझे क्या होना पड़ेगा, अभी मुझे भगवान के पास शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके ही भगवान मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ से इस श्लोक से, ये हमारा 2nd चैप्टर का 7th नंबर श्लोक है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम एवरी संडे एक श्लोक के ऊपर ही चर्चा किया करेंगे और आगे करेंगे। तो इस श्लोक को आप लोग याद करना है आपको, और एक बार आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, फिर आप लोग इसको याद करेंगे। कार्पण्ये दोष उपत्स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता धर्म समूढ़ चेता यश्रेयः स्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादी मां त्वां प्रपन्नम शादी मां त्वां प्रपन्नम। जिसमें कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कार्पण्य दोष उपत स्वभावा। कार्पण्य का मतलब है मेरे हृदय के अंदर कृपणता आ गई है, दुर्बलता आ गई है। कार्पण्य दोष, इस दोष से, कार्पण्य रूपी दोष से मैं क्या हो चुका हूँ? उपत स्वभावा, मेरा जो स्वभाव है वो ग्रस्त हो चुका है इस दुर्बलता से, इस कार्पण्य से। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कृष्ण, धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में भी क्या हो चुका हूँ? मूढ़ हो चुका हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रही कि क्या मेरा धर्म है और क्या मेरा अधर्म है। यश्रेय स्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे। यश्रेया का मतलब है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, श्रेय और प्रेय। तो यश्रेया, मेरे लिए क्या प्रेय है वो मेरे को नहीं बताओ, हे गोविंद आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेय है। यश्रेय स्यान्निशितं, निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक से आप मुझे बताइए। ब्रूहि तन्मे, कहो मुझे बताओ आप कि मेरे लिए विश्वास निश्चित रूप से क्या श्रेय है। शिष्यस्तेयाम शादी माम त्वं प्रपन्नम, और मैं आपकी बात को मानूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे क्यों बताऊं, तो इसलिए अर्जुन कहते हैं शिष्यस्तेयम शादी माम त्वं प्रपन्नम। इस श्लोक का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लास्ट वाला, प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब क्या होता है? शरणागत होना, अपने आप को उनके पास जाके शरणागत दे देना। तो मैं क्या करता हूँ? शिष्य बनता हूँ और आपके पास आके अपने आप को शरणागत करता हूँ। हे कृष्ण, आप जो बोलोगे मैं आपकी बात स्वीकार करूँगा। कैसा स्वीकार करूँगा? पार्शियल या कंप्लीट? कंप्लीट, एज इट इज स्वीकार करूँगा। तो इसलिए आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, जब हम डिवोशनल लाइन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, एक जीव के पास 3 चीज़ें होती हैं। हम जितनी भी जीव आत्माएं हैं, हमारे पास 3 मार्ग खुले हैं। एक है एक्सप्लॉयटेशन, एक है रेनन्सिएशन और एक है डेडिकेशन। एक्सप्लॉयटेशन, रेनन्सिएशन और डेडिकेशन। तो अर्जुन एक्सप्लॉयटेशन, पहले जब वो सोच रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तो भीख मांग के रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों को मारने की, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, वो क्या था? रेनन्सिएशन। उसके बाद एक बारी अर्जुन के मन में आता है कि अगर मैं इनको जीत भी लूँ तो इतना बड़ा राज्य भोग के मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पे जो थोड़ी सी जो भोग की इच्छा है, जिसके लिए वो युद्ध करने के लिए आए थे, तो वो जिस इच्छा से युद्ध करने के लिए आए कि मुझे राज्य मिलेगा, वो क्या हो गया? एक्सप्लॉयटेशन। तो जब तक एक व्यक्ति एक्सप्लॉयटेशन के मार्ग में जाता है या रेनन्सिएशन के मार्ग में जाता है, तब तक वो भगवान की जो टीचिंग्स है उसको स्वीकार नहीं कर पाता। हमें कौन से मार्ग में जाना है? डेडिकेशन। इसलिए इंग्लिश में भक्तों को क्या बोलते हैं? डिवोटी। जिसने क्या, डिवोटी मीन्स वन हु हैज डिवोटेड, जिसने अपने आप को भगवान के लिए डिवोट कर दिया है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन और रेनन्सिएशन के मार्ग को छोड़ के हमें क्या होना पड़ेगा? डेडिकेशन के मार्ग में आना पड़ेगा। तो शीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते हैं कि जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन जो है, जिसको बोला यहाँ पे प्रपन्नम, जो कि शरणागत है, शरणागति ही, ये जो शरणागति है प्रपन्नम, जहाँ पे अर्जुन शरणागत हो रहे हैं, ये शरणागति ही भक्ति का द्वार है।
समझ में आया? अगर किसी को इस डिवोशन लाइन में जाना है, किसी को अगर भगवत प्राप्ति करनी है, कोई भगवान की वाणी को जानना चाहता है, तो उसको सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है? उसको क्या होना पड़ेगा? एंट्री गेट पे उसको शरणागत होना पड़ेगा। जब तक वो शरणागत नहीं होगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको शरणागत होना पड़ेगा। और शरणागत कैसे होना पड़ेगा? हमें हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। शीला स्वामी महाराज जी एक बात बोलते थे, एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, शीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हो, हम भगवान को देखना चाहते हैं। तो शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने की चेष्टा मत करो, तुम कुछ ऐसा कार्य करो कि जिससे भगवान तुम्हें देखना चाहे। समझ में आ रही है? अगर हम लोग भगवान को देखना भी चाहें तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर वो हमें देखना चाहे वो देख सकते हैं। तो एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। भगवान क्या है? इनफाइनाइट, और हम लोग क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट कभी भी इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं कर सकता, बट अगर इनफाइनाइट चाहे तो वो फाइनाइट को अप्रोच कर सकता है। अगर आज मैं चाहूँ, मैं किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल है, और वो चाहे तो 1 मिनट में हमसे मिल सकता है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति सरेंडर हो जाता है, प्रपन्नम, जब एक व्यक्ति शरणागत हो जाता है, तब जाके उसको उसके जो गेट है, जो भक्ति का द्वार है, वो खुल जाता है, और तब जाके फिर वो सारी चीज़ों को जान पाता है। अब ये शरणागत होता क्या है? शरणागति होती क्या है? हमने ये तो सुन लिया कि कृष्ण के पास जाके अर्जुन प्रपन्नम हो गए, उनके पास जाके शरणागत हो गए कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। और जो व्यक्ति शिष्यत्व स्वीकार करता है वो ही व्यक्ति क्या पूछता है? यश श्रेया, कि मेरे लिए क्या श्रेय है। जो व्यक्ति पूछ रहा है कि गुरुदेव मेरे लिए प्रेय बताओ, इसका मतलब वो शरणागत हुआ? वो शरणागत नहीं हुआ। उसकी जो शरणागति है वो कंडीशनल शरणागति है। अब यहाँ पे जो अर्जुन की शरणागति है, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं यश श्रेय, कि जो भी मेरे लिए श्रेय है, स्यात् निश्चितम, निश्चित रूप से ब्रूहि तन्मे कृष्ण, आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे कृष्ण के पास जो अर्जुन की शरणागति है वो कंडीशनल हुई या अनकंडीशनल? कृष्ण के पास जो अर्जुन यहाँ पे शरणागति कर रहे हैं वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? वो अनकंडीशनल है। वो कह रहे हैं भगवान जो भी मेरे लिए श्रेय है आप मुझे बताइए, मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेय के लिए शरणागत होता है, जैसे कोई व्यक्ति एक गुरु के पास आया कि मुझे एक पुत्र चाहिए, आप बताओ मुझे क्या कार्य करना पड़ेगा, तो ये कंडीशनल सरेंडर है। मुझे एक अच्छा बिजनेस चाहिए, ये कंडीशनल सरेंडर है। लेकिन आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे वही चाहिए, ये क्या है? अनकंडीशनल सरेंडर। तो हमें अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। और शीला हमारे गुरुवर्ग बोलते थे कि जो शरणागति का जीवन है, इसको याद रखना, जो शरणागति का जीवन है वो ही मनुष्य जीवन है। जो जिसके जीवन में शरणागति नहीं है वो किसका जीवन है? वो पशु तुल्य है। तो इसलिए अर्जुन का जो जीवन है वो शरणागत जीवन है। अभी शरणागति का क्या लक्षण है? देखो, शरणागति का बड़ा ही सुंदर लक्षण है। बताया कि 2 मित्र थे, दोनों को आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध। ये दोनों जंगल से जा रहे हैं अपने गांव में। तो रास्ते में दोनों को थक गए, चलते चलते नींद आया। तो उसने बोला कि हम दोनों ऐसे करते हैं, विश्राम कर लेते हैं। पहले मित्र ने बोला, देखो भाई यहाँ पे जंगल है, हम विश्राम करेंगे, शेर आ जाए, बाघ आ जाए, चीता आ जाए, तो इसलिए एक काम करो, आप पहले मेरी गोद पे सर रख के सो जाओ, फिर जब आपकी नींद उठ जाएगी फिर मैं आपकी गोद पे सर रख के सो जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। तो जो पहला वाला मित्र था अनिरुद्ध ने बोला कि ठीक है, पहले ऐसे करो, आप ही मेरी गोद में सो जाओ। तो अनिरुद्ध की गोद में सो जाते हैं आदिकेशव प्रभु। आदिकेशव प्रभु अनिरुद्ध की गोद में आराम से सो रहे हैं। उतने में ही वहाँ पे एक सांप आया, और सांप आके बिल्कुल ऐसे अपने फणों को उठा के आदिकेशव के गर्दन के यहाँ पे टच करने लगा, मतलब बिल्कुल ऐसे फण मारेगा तो लग जाएगा। तो अनिरुद्ध प्रभु ने बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा मित्र है, जाओ यहाँ से। सर्प ने बोला, ये तुम्हारा मित्र है लेकिन मेरा तो दुश्मन है, पूर्व जन्म में मेरा दुश्मन था और इसने मेरी गला घोट के हत्या करी थी, इसलिए मैं इसके गले में डस के मैं इसकी हत्या करूँगा, मैं इसका गले का खून पीना चाहता हूँ। तो अनिरुद्ध प्रभु ने बोला, देखो ये मेरे पे विश्वास करके सो रहा है मेरी गोद में, और मैं तुम्हें इसे डसने नहीं दूंगा। तुम्हें अगर इसको डसना ही है तुम इसके चरणों में डस लो, तुम इसको गर्दन में ही क्यों डसना चाहते हो। तो सर्प ने बोला कि मैं इसको गर्दन में इसलिए डसना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसके गर्दन का ही खून पीना है। तो अनिरुद्ध प्रभु ने बोला सर्प को, अच्छा अगर तुम्हें इसकी गर्दन का ही खून पीना है, अगर मैं तुम्हें इसकी गर्दन का खून निकाल के दे दूं तब तुम इसको डसोगे नहीं, खून पी के चले जाओगे। सर्प ने बोला हाँ ठीक है, आप मुझे इसका गर्दन का खून दोगे तो मैं पी के चले जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया
पास में कोई नुकीला सा कुछ पत्थर पड़ा था, उससे इनकी गर्दन काटी हल्की सी, और वहाँ से खून लिया और सर्प को पिला दिया और सर्प चला गया। अभी इतनी गहरी नींद में नहीं सो रहे कि इनका गर्दन कटे और इनको पता ना चले। और जैसे ये सर्प चले जाता है, ये उठते हैं, तो अनिरुद्ध प्रभु ने बोला, भाई मैंने तेरी गर्दन काट के खून निकाल के सर्प को पिला भी थे, तेरे को पता नहीं चला? बोला, नहीं नहीं मित्र, मुझे पता चला कि तुम मेरी गर्दन काट रहे हो, तो तू एकदम उठा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है कि अगर तू मेरी गर्दन भी काट रहा है तो उसमें मेरा क्या है? मेरा श्रेय ही कर रहा है। इसको बोलते हैं, गुरुजी बोलते थे कि ये होती है शरणागति। अगर कहीं पे गुरु ने कुछ शिष्य को हल्का सा डांट दिया, शिष्य उठा के चल पड़ते, भाई ये कैसा गुरु। इसलिए शिष्य कौन होता है? यहाँ पे जो शब्द है ना, शिष्यस्तेहम शादीपशम प्रपन्नम, शिष्य किसको बोलते हैं? संस्कृत में जो शिष्य शब्द बना है वो बना है, शिष्य का मतलब होता है, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए संस्कृत में, जो शासन को स्वीकार करता है उसको बोलते हैं शिष्य। अगर कोई शासन स्वीकार नहीं करता उसको कभी भी शिष्य बोल ही नहीं सकते, शासन स्वीकार करता है। शीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जिन्होंने ये भगवत गीता लिखा, इन्होंने जब ये विदेश जाएंगे 70 ईयर्स में विदेश में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। जब विदेश में जाएंगे, उन्होंने एक हार्मोनिस्ट में उनका एक वो छपा था, गौड़िया मठ में उनका आर्टिकल, कह रहे हैं कि मैंने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया अपने गुरु के लिए, मैंने अपना लाइफ अपने गुरु के लिए डेडिकेट कर दिया, और उसके लिए अगर मुझे हानि होती है या लाभ होता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ पूरी सरेंडर है किसके लिए? अपने गुरु जी के लिए। तो उसके बाद जब विदेश में गए हैं, विदेश में क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, क्या करूँगा, 40 रुपये साथ में लेके गए हैं, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये शिष्य हैं, सरेंडर हो चुके हैं कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति। विदेश में शीला स्वामी महाराज जी जब प्रचार करते थे स्टार्टिंग के डेज में, उनके पास कुछ खाने को भी नहीं होता था। आज उनके पास केवल 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल है, उन्होंने खा ली। रात को डायरी एंट्री लिखते थे कि मैं कृष्ण गुरु के प्रति शरणागत हूँ, जो मुझे वो खिलाएंगे वो मैं खाऊंगा, जो पिलाएंगे वो पीऊँगा, जैसा रहने की व्यवस्था होगी वैसा रहूँगा। तो आज कृष्ण की इच्छा थी कि मेरा भंडार खाली हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कल कृष्ण की कुछ इच्छा होगी तो कुछ खाने को भेज देंगे, नहीं होगी तो पानी पी के जीवन काटूंगा। अगले दिन इनके पास कुछ खाने को नहीं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, इतना सर्दी का समय न्यूयॉर्क में, कुछ भी खाया नहीं, केवल पानी पी के दिन काटा। अब रात को दुखी या सुखी? सुखी है। क्यों? क्योंकि जो शिष्य बन जाता है, जो शरणागत हो जाता है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो स्वतंत्र है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे शीला स्वामी महाराज जी लिखते हैं कि आज कृष्ण की इच्छा थी कि मैं निर्जला उपवास करूं, कुछ भी ना खाऊं, केवल जल पीऊं, तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, केवल जल पिया। कृष्ण खुश तो मैं खुश। इसको बोलते हैं शरणागत भक्त। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि आपको क्या होना पड़ेगा? कृष्ण के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। और भगवान का स्वभाव कैसा है? ये भगवान का एक स्वभाव है। राम जी के साथ चल रहे हैं वन में लक्ष्मण और सीता जी। अब राम जी जब वनवास में गए थे तो क्या खड़ाऊ साथ लेके गए थे? नंगे पैर गए हैं। उनके पैर में कांटा चुभ रहा है। अब कांटा चुभ रहा है, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी निकालने के लिए गए तो राम जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं कोई कांटा नहीं निकालना, चलो। अब करते करते चलते चलते कई दिन हो गए, कांटे घुसते जा रहे हैं, पैर में पूरा खून निकल रहा है। तो लक्ष्मण जी ने सीता जी को बोला कि आप इनके चरणों से कांटे निकाल दो। तो सीता जी जब कांटे निकालने गई तो राम जी बोले कि देखो, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको फिर मैं कभी बाहर फेंकता नहीं हूँ, उसको मैं कभी अपने चरणों से अलग करता नहीं हूँ, इसलिए कांटों को भी मैंने अपने चरणों में आश्रय दे दिया। तो भगवान के पास अगर कोई जाके शरणागत होता है तो भगवान का एक स्वभाव है, चैतन्य चरितामृत ने बता के रखा। क्या बताया? सकृत ए प्रपन्नो यस, सकृत ए प्रपन्नो यस। अगर कोई भगवान के प्रपन्नम, अगर कोई भगवान के पास जाके सकृत, एकदम से जाके भगवान के पास जाके शरणागत होता है, और तवा अस्मति च याचते, और भगवान के पास जाके याचना करता है, चाहे वो पापी से पापी आत्मा क्यों ना हो, यहाँ तक कि उसने ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, मातृ हत्या, गुरु हत्या, जघन्य अपराध क्यों ना किए हों, सकृत ए प्रपन्ने यस, जैसे ही वो भगवान के जाके शरणागत होता है, अभयम सर्वदा तस्मई, भगवान कह रहे हैं अभयम सर्वदा तस्मई ददामी, मैं उसी समय क्या करता हूँ, उसको अभय कर देता हूँ, उसी समय मैं उसको भय से मुक्त कर देता हूँ। ददामी एतद व्रतम ममम, भगवान कहते हैं ये मैंने व्रत लेके रखा। तो भगवान ने क्या व्रत लेके रखा? एतद व्रतम ममम, भगवान कह रहे हैं ये मेरा व्रत है कि अगर कोई भी मेरी शरण में आएगा, अर्जुन के अगर दुर्योधन भी कृष्ण की शरण में जाता तो भगवान क्षमा करते या नहीं करते? कर देते। और साथ ही साथ में क्या दे देंगे? अभय दे देंगे। अभय कैसे दे देंगे?
हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या कीर्तन है? अशोक अशोक अभय अमृत ना आत्मनिवेदन तुय पदे करी हैनु परम सुखी दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो चौदी के आनंद देखी। कह रहे हैं आत्मनिवेदन तुय पदे करी। यहाँ पे इस श्लोक के अंदर अगर हम देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी आत्मनिवेदन तुया पदे करी कि हे कृष्ण, जब मैंने अपनी आत्मा को या के तेरे चरणों में निवेदित कर दिया, आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी, उसी दिन से कृष्ण में क्या हो गया? परम सुखी हो गया। दुख दूरा गेलो, मेरे सारे दुख चले गए। चिंता ना रही लो, मुझे कोई चिंता नहीं है। चौदी के आनंद देखिए, मुझे चारों तरफ क्या दिख रहा है? आनंद ही आनंद दिखता है। तो अर्जुन क्या हो चुके हैं? कृष्ण के पास शरणागत हो चुके हैं। तो जब हम भगवान के पास शरणागत होंगे तो क्या होगा? सारे दुख दूर चले जाएंगे, उसको फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। क्या अर्जुन, अगर देखा जाए अर्जुन की सेना और दुर्योधन की सेना, अगर इनकी सेना में कृष्ण नहीं हो तो एक दिन में युद्ध खत्म था। लेकिन इनको भय नहीं है। क्यों अर्जुन को भय क्यों नहीं है? क्योंकि किसके शरण में जा चुके हैं? कृष्ण की शरण में जा चुके हैं। बलि महाराज ना राजा सुग्रीव और बाली, सुग्रीव और बाली। सुग्रीव जो था अलग रहता है, उसकी पत्नी को किसने अपहरण करके रख लिया? बाली ने। वहाँ पे जाने से भी डर लगता है। अब भगवान से मित्रता हो गई, भगवान ने बोला तुम जाके उसको ललकारो युद्ध के लिए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो अब जैसी उसका भगवान से मित्रता हो गया, शरणागत हो गई, अभी तो वो बाली से इतना डरता था कि उसके सामने तक जाएगा नहीं, और अब सामने उसके घर पे जाके क्या कर रहा है? ललकार रहा है। उसको उस समय भय हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसकी शरण ले ली? राम जी की शरण ले ली। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान का शिष्य बन के भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, और फिर भगवान उसको क्या करते हैं? फिर भगवान उसको आगे प्रोग्रेस करवाते हैं, आगे अपने भक्ति में बढ़ाते हैं। तो हमारे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि शरणागति क्या है। कह रहे हैं कृष्ण पाद प्रपन्ना नाम, कृष्ण के चरणों में जाके प्रपन्न होना, कृष्ण के चरणों में जाके शरणागत होना। कृष्ण अर्ते अखिल कर्माणम, मैं सारे कर्म किस लिए करूंगा? कृष्ण के लिए करूंगा। अर्जुन अब युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम एक कृष्ण प्रेम एक लुब्धानाम, कृष्ण अचिष्ट जीवनम, कृष्ण उचिष्ट एक जीवनम, कि जो शरणागत व्यक्ति होता है कृष्ण उचिष्ट एक जीवनम, उसका जीवन क्या है? कृष्ण का प्रसादी, कृष्ण का ही प्रसाद लूंगा, कृष्ण की कथा सुनूंगा। कृष्ण प्रेम एक लुब्धा नाम, कृष्ण का प्रेम के लिए ही वो पागल हो जाता है कि बस मुझे कृष्ण के भक्तों का संग मिल जाए। ये है शरणागति के लक्षण। कृष्ण सुख एक वांछनम, कृष्ण किंकर सेविनम, जो शरणागत व्यक्ति है फिर वो अपने सुख की इच्छा नहीं करता, किसके सुख की इच्छा करता है? कृष्ण के सुख की। कृष्ण किंकर सेविनम, फिर वो कृष्ण का ही दास बन के कृष्ण की सेवा करता है। कृष्ण विच्छेद दग्धानाम, जैसी वो कृष्ण से विच्छेद होता है तो उसके हृदय में क्या होने लग जाता है? कांपने लग जाता है, अरे मैं कृष्ण से अलग कैसे हो जाऊं। कृष्ण संग उलसद हृदयम, और जैसी कृष्ण का संग प्राप्त होता है उसके हृदय के अंदर एक प्रेम की अमृत की लहरें बढ़ने लग जाती है। कृष्ण स्वजन बांधनम, और कृष्ण को ही अपना बंधु मान लेता है कि भाई कृष्ण ही तो मेरे मित्र हैं, यही मेरे सखा हैं, यही मेरे सब कुछ है। तो बताया कि हमें कृष्ण के पास जाके शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोग गीता को समझ सकते हैं। अभी जो शरणागति है, शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। शरणागति के 6 लक्षण हैं। रक्षिष्यत इतना, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य विवर्जनम, रक्षिष्यत इति विश्वासो, गोप्तत्वे वर्णम, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये छड्विधा शरणागति। कि शरणागति है क्या? हमें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे महाराज जी, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। एक व्यक्ति मंदिर में आया और मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने आके बोल रहा है, पापो अस्मि, मैं पापी हूँ, पापो अहम, पाप आत्मा, मैं पाप आत्मा हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं चंडाल हूँ, जो भी है, ऐसे दीनता वचन बोल रहा है। तो वहाँ सामने एक वैष्णव खड़े थे, देखा भाई इसकी कितनी बड़ी शरणागति है, भगवान के सामने आके इतना कुछ बोल रहा है। तो उस वैष्णव ने उसको बुलाया, ओ पापी आत्मा इधर आइयो, ओ अधम इधर आ, ओ पापी इधर आ। तो एकदम से गुस्सा हो गया, कह रहे आप कौन होते मुझे पापी बोलने वाले? आप कौन होते मुझे चंडाल बोलने वाले या कुछ भी बोलने वाले?
तो बोले कि अभी आप ही तो भगवान के सामने बोल रहे थे मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। उसने 6 चीज़ें बोली थी। और इस वैष्णव बोले कि मैंने तो आपको केवल एक पापी ही बोला है, आपने तो भगवान के आगे कितना कुछ बोल दिया। तो उसने बोला कि मैंने वो भगवान के आगे बोला, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले। तो वहाँ पे उसका जो भगवान के पास जो शरणागति था वो ओरिजिनल था या फेक था? वो फेक था। एक होती है शरणागति आत्मा से, वास्तविक शरणागति, और एक शरणागति होती है केवल मौखिक। जैसे इस जगत में एक लड़का लड़कियों को फ्लर्टिंग होता है, बोलता रहता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, सबको बोलता रहता है, तो उसका वो लव है क्या? वो केवल फ्लर्टिंग है। तो कई लोग भगवान के सामने जाके भी फ्लर्टिंग वाली शरणागति करते हैं कि हाँ भगवान मैं तेरा हूँ, मैं तेरा दास हूँ, तू हमारा प्रभु है। लेकिन मुख से बोलने से होगा नहीं, मुख से बोलने से होगा नहीं। शरणागति आपकी क्रियाओं में दिखनी चाहिए। तो वो क्रियाएं क्या है? ये 6 लक्षण है शरणागति के, जिसके अंदर ये 6 वस्तु है, ये 6 लक्षण है, उसी को बोलेंगे कि वो कौन है? शरणागत है। सबसे पहला क्या है? अनुकूल से संकल्प, कि जो भक्ति के अनुकूल वस्तु है मैं उसी को ग्रहण करूंगा, जो कृष्ण बोलते हैं उसको ग्रहण करूंगा। प्रतिकूल से विवर्जनम, और जिस चीज़ के लिए प्रतिकूल बोल दिया उसको मैं त्याग दूंगा। कृष्ण जिसको बोलेंगे स्वीकार करो उसको हम स्वीकार करेंगे, कृष्ण जिसको बोलते हैं त्याग दो उसको हम त्याग देंगे। फिर है रक्षिष्यत इति विश्वासो, ये पूरा विश्वास होना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। शीला स्वामी महाराज जी वृद्ध अवस्था में गए हैं, रास्ते में उनको हार्ट अटैक भी आया है, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए वो बोलते हैं कि जब मैं जलदूत से यात्रा कर रहा था विदेश, जब वो जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो उनको रास्ते में जब हार्ट अटैक आया, कह रहे हैं कि मेरे को उस समय कृष्ण ने दर्शन दिए, कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए, और मानो कि मेरी शिप के आगे आगे वही उसको लेके जा रहे हैं कि नहीं तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो रक्षिष्यत इति विश्वासो, उसको ये पूरा विश्वास होता है कि वो मेरी रक्षा करेंगे। शीला स्वामी महाराज जी ने 108 इस्कॉन टेम्पल बनाए। अब लास्ट डेज में रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बना दिए, और जब आप चले जाओगे तो आपको लगता है कि आपके शिष्य इतना सारा मंदिर चला भी पाएंगे? एक छोटा सा फ्लैट हो तो उसको मेंटेन करने में क्या हालत हो जाती है लोगों की, और इतने बड़े मंदिर, लाखों लोगों को रोज प्रसाद वितरण करना। तो आपको विश्वास है कि आपके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा हो पाएगी आपके जाने के बाद? उन्होंने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने इनको, अपने शिष्यों को, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक ये लोग इस महामंत्र को करते रहेंगे, मेरे विश्व में जो 108 सेंटर है, आप उसकी बात करते हो कि उनकी रक्षा होगी नहीं होगी, वो तो होगी ही होगी, और हर साल मेरे कितने और सेंटर बढ़ते ही रहेंगे। और आप देखो उनके जाने के बाद 108 से उनके 600 प्लस सेंटर्स हो गए हैं। कैसे? उनको पूरा विश्वास है, और उन्होंने आगे अपने शिष्यों को भी विश्वास दिलाया कि हाँ कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये शरणागति का लक्षण है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व वर्णम, कृष्ण मेरा पालन पोषण भी करेंगे, मेरी रक्षा भी करेंगे, और मेरा पालन पोषण भी कृष्ण ही करेंगे। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब होता है शरणागति में कि अपनी आत्मा को भी भगवान के पास जाके अर्पित कर देना। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य। अब देखो कोई व्यक्ति बोलता है देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, मैं कोई मूवी नहीं देखने जाता, मैं कोई मांस मच्छी नहीं खाता, और मेरे को पूरा विश्वास है कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है देखो कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? नहीं बताया। इसका मतलब उसकी शरणागति अभी भी दिखावटी है। शरणागति में अगर चेक करना है ना ये सारी चीज़ें है या नहीं, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, उनकी रक्षा हो जाती है, उनका ही पालन पोषण कर ही रहे हैं। जगन्नाथ है भाई, सबका ही जगत, पूरे जगत के नाथ है वो। तो कह रहे हैं कि कार्पण्य, इससे पता चलेगा कि उसकी शरणागति है या नहीं है। कार्पण्य का मतलब होता है उसके हृदय में हमेशा दीनता बनी रहेगी, दीनहीन भाव रहेगा, हमेशा दीनहीन भाव रहेगा। तो ये कार्पण्य, जैसे भगवान का एक नाम है दीन बंधु, दीन वत्सल, भगवान को दीन बंधु बोलते हैं। वो बंधु हैं किसके? दीन के, जो भाई दीनहीन है। दीन वत्सल, दीनों पे वत्सल, भगवान के हृदय में वात्सल्य प्रेम है किसके प्रति? दीन के प्रति। तो ये है कार्पण्य। जैसे हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी जिन्होंने राधा गोविंद देव जी प्रकट किए हैं, उनकी क्या दीनता है? कहते हैं मत तुल्यो ना अस्ति पाप आत्मा ना अपराधी कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमा। कह रहे हैं कि हे प्रभु मत तुल्यो ना अस्ति पाप आत्मा, मेरे समान तुल्य इस जगत में कोई पाप आत्मा नहीं है, ना अपराधी तक कश्चन, मेरे जैसा आज तक अपराधी जीव इस जगत में प्रकट नहीं हुआ।
मैं इतनी बड़ी पाप का आत्मा, इतना बड़ा अपराधी हूँ, परिहारे अपनी लज्जा में, कि अगर मैं आपके पास अपने अपराधों की क्षमा मांगने आता हूँ तब भी मुझे क्या आ जाती है, लज्जा आ जाती है। क्रिम भुवे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम मेरा कैसे उद्धार होगा। तो बताया कार्पण्य। तो ये जो 6 चीजें हैं ये है शरणागति के लक्षण। अनुकूल वस्तु को कृष्ण के लिए ग्रहण करना, प्रतिकूल को छोड़ देना, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे विश्वास करना, कृष्ण ही मेरा पालन करेंगे गुप्तत्व वर्णम, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। तो इसको बोला कि कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के पास आके शरणागत हो जाते हैं। तो इसमें आगे शैल स्वामी महाराज जी कहते हैं कि इस जगत की जितनी भी उलझने हैं वो एक दावाग्नि के समान है। दावाग्नि क्या होती है? जो जंगल में आग लगती है उसको कौन लगाता है? शेर लगाता है या हाथी लगाता है? वो खुद लग जाती है। कैसे लग जाती है? आपस में जब हवा चलती है और जब वृक्षों का आपस में जब एक दूसरे को फ्रिक्चर होता है, एक दूसरे को जब आपस में रगड़ते हैं, उससे वो अपने आप प्रकट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जीवन की उलझने भी इसी प्रकार से हैं। जीवन में हमारे जो भी दुख आता है, क्लेश आता है, कि हम उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, अपने आप ही आ जाता है। तो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि उसमें आग लगे, लेकिन आग अपने आप लगती है। उसी प्रकार से कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में दुख आए, वो अपने आप ही आता है। और सारे दुखों का जो एकमात्र सिंपल सॉल्यूशन है, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन, वो क्या है? शरणागत, कृष्ण के पास जाके शरणागत हो जाना। आप देखो पांडवों के जीवन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितने बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन सारे दुखों को वो क्रॉस कर गए, क्योंकि वो क्या थे? शरणागत थे। फिर यहाँ पे जो कृपण का अर्थ बताया है, अब हम ये तो हमने समझ लिया, ऊपर आते हैं कार्पण्य दोष उपद स्वभाव। यहाँ पे जो कार्पण्य बताया है, कृपण किसको कहते हैं? कृपण उसको बोलते हैं कि यो वा एतद अक्षरम गार्गय विदित्वा सम असम लोकात प्रीति सकृपणा। जो व्यक्ति भगवान को बिना जाने, परम ब्रह्म भगवान को बिना जाने इस जगत से चले जाता है, वो सब क्या है? कृपण है। तो जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर भगवान को नहीं जान पाता, भगवान को बिना जाने मर जाता है, वो सब लोग क्या कौन है? सभी कृपण हैं। तो इसलिए इस कृपण रूपी दोष से मैं वो हो रहा हूँ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, धर्म समूढ़ चेता। जो धर्म है, धर्म का धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम। धर्म का जो तत्व है उसको देवता तक भी नहीं जान पाते। इसी गीता में आगे एक ऐसा श्लोक आएगा जिस श्लोक की टीका पढ़ने के बाद देवता लोग भी नहीं समझ पाए। इसी गीता में एक ऐसा श्लोक है जिसको देव लोग भी, देवता नहीं समझ पाए, जहाँ पे बृहस्पति जी भी बैठे हैं। तो इसलिए बताया धर्म का तत्व ऐसे निहितम गुह्यम, जिसको केवल भगवान कृष्ण और उनके परम भक्ति जान पाते हैं। तो जब देवता भी उसको नहीं समझ पाए, उस समय हमारे एक गुरु वर्ग है जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो देवताओं ने बोला, भाई इस श्लोक का तो अर्थ नहीं समझ पा रहे, क्या करें? बोले, तुम जानते नहीं धरती पे अभी भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनको बुलाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ से स्वर्गलोक में गए थे और देवताओं ने उनका सम्मान किया, और तब वहाँ पे जाके उन्होंने गीता के श्लोक का अर्थ बताया था। इसलिए बताया कि धर्म का तत्व ऐसा है जिसको केवल कौन जान सकते हैं? भगवान और उनके परम भक्त। तो इसलिए उन्होंने भगवान से प्रश्न किया है कि आप मुझे धर्म के बारे में बताइए, मैं धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा क्या श्रेय है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो ये श्लोक आप लोगों को याद करना है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है गीता के अंदर वो आपको पढ़नी है। और उसके बाद अर्जुन आगे कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखता जो मेरी अभी इंद्रियां, जो अभी शोक से आतुल हो चुकी है, उसको दूर कर सके। मेरे को अब कोई भी ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरे को अभी शोक से दूर कर सके। स्वर्ग के जो देवता हैं, अगर मुझे उनका आधिपत्य मिल जाए, यानी कि मुझे स्वर्ग लोक भी मिल जाए, मुझे स्वर्ग लोक के धन की भी प्राप्ति हो जाए, इस पृथ्वी के सारे राज्य का तो कहना ही क्या, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, तब भी हे केशव, जो मेरी अभी स्थिति हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मेरी इस शोक से मुझे कोई बचा सकता है। तो यहाँ पे श्रील स्वामी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही मेरी शोक से रक्षा कर सकते हो। अगर मुझे स्वर्ग का राजा भी बन जाऊं, धरती का तो कहना ही क्या, वो भी आज मेरी इस शोक से रक्षा नहीं कर सकता। तो वास्तविक में शोक से रक्षा कौन कर सकता है?
श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भय से रक्षा कौन कर सकता है? श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। मोह से रक्षा कौन कर सकता है? श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। मृत्यु से रक्षा कौन कर सकता है? श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इस जगत के संसार के जितने दुख हैं, अर्जुन ने वहाँ पे हार मान ली कि अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए वो भी मेरे को सुखी नहीं कर सकते। अभी मुझे केवल सुखी कौन कर सकता है? श्री कृष्ण, आप ही मुझे सुखी कर सकते हो। तो इसलिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? आज की कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति गुरु के पास जाके, क्योंकि अभी हमने कृष्ण को नहीं देखा, तो हमारी सबसे पहले शरणागति किसके पास होती है? गुरु के पास। तो जो व्यक्ति गुरु के पास जाके शरणागत होता है, कृष्ण को तो अभी हमने देखा नहीं, जो व्यक्ति गुरु के पास जाके शरणागत होता है उसी का ही वास्तविक कल्याण होता है, नहीं तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। फिर आगे फिर अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होके बैठ जाते हैं। और उसके बाद बैठ जाते हैं और फिर कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, दोनों सेनाओं को देखते हुए अर्जुन को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अब अर्जुन ने अपना बोलना था और बैठ गए। अब वहाँ पे कृष्ण मुस्कुराते क्यों हैं? कृष्ण अर्जुन को देख के इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि कृष्ण क्या है? परफेक्ट डॉक्टर है। अगर कोई डॉक्टर के पास बहुत अपनी टेंशन लेके जा रहा है और डॉक्टर भी उसकी टेंशन में अगर वो भी मुस्कुराए नहीं, वो भी रोने लग जाए, तो क्या होगा? वो और निरुत्साहित हो जाएगा। तो वहाँ पे कृष्ण मानो इसलिए हंस देते हैं कि सबसे पहला कारण कि तुम मेरे शिष्य बन गए, कि चलो तुमने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया, तो कृष्ण वहाँ पे प्रसन्न हो रहे हैं कि इसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया। और दूसरा वहाँ पे भगवान क्यों हंस रहे थे? भगवान वहाँ पे इसलिए हंस रहे थे कि अर्जुन की उस मुँह की स्थिति को देख के कि ये इतना ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित और मेरा परम भक्त, और ये ऐसा कर रहा है। तो वहाँ पे मानो भगवान कृष्ण अर्जुन को लज्जित करवाना चाह रहे हैं कि अर्जुन देखो तुम बातें कैसी कर रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, मैं तो उस पर हंस रहा हूँ, ये बातें ऐसी करने वाली हैं ही नहीं। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण हंसते हुए फिर कुछ शब्द बोलते हैं। तो भगवान ने, अर्जुन मोहग्रस्त हैं, रो रहे हैं। इस जगत में अगर कोई रो रहा हो तो हम उसको सांत्वना देते तो क्या करना पड़ता है? उसके साथ थोड़ा दुखी होना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? हंसते हुए उन्होंने पूरी गीता बोल दी उस युद्ध में खड़े हुए। तो कृष्ण कभी दुखी नहीं होते। और कृष्ण ने वहाँ पे हंसते हुए श्री भगवान उवाचा, अब फिर आएगा कि भगवान अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं हंसते हुए, वो हम सुनेंगे आत्मज्ञान के विषय में जो आगे उन्होंने उपदेश दिए हैं। तो अभी आप लोगों को दो होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क तो ये है, ये श्लोक याद करना है, इसका आपको पढ़ना है जो इसका एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड होमवर्क क्या है? जो आने वाली क्लास होगी, जो हम नेक्स्ट आगे के जो हम श्लोक्स पढ़ेंगे, कम से कम 4 या 5 श्लोक आप पढ़ के रख लो, कम से कम 4-5 श्लोक पढ़ के रख लो, एक रीड मार के रख लो, क्योंकि जब आप उसको सुनोगे तो उससे आपका और वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये आपका एक होमवर्क है। और एक छोटा सा क्वेश्चन किसी ने पूछा था वर्ण संकर के बारे में कि प्रभु जी ये वर्ण संकर अभी भी होते हैं क्या? कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री का जो कुल होता है, अलग अलग कुल में शादी करने वाला, ये अभी भी होता है क्या? तो देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। आप लोगों ने इस्लामिक स्टेट का नाम सुना होगा, जहाँ से सारे आतंकवादी निकलते हैं। इस्लामिक स्टेट वालों ने कुछ लेडीज़ को प्रेग्नेंट किया, अराउंड 30,000 या कितने हज़ार लेडीज़ को उन्होंने प्रेग्नेंट किया, और उनको रोज़ ये क्या करते हैं, बहुत वल्गर चीज़ें दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे कैसे लोगों को मारा जा रहा है, कैसे क्राइम्स हो रहे हैं, कैसे किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, टेरिफाइंग मूवीज़ दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे को अभी से वो अपनी मिलिट्री तैयार कर रहे हैं कि जब वो बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको क्या पसंद होगा? खून, लड़ाई, झगड़े, पिस्तौल चलाना, लोगों को मारना, लोगों को दुख देना। तो ये जो गर्भ में ही एक बच्चे के संस्कार बनते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्रों की चीज़ें हैं, गर्भोदन संस्कार, ये सारी चीज़ें जो है इसका बहुत महत्व होता है। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें बच्चों को वो कैसे पैदा करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ करते हैं। उसमें जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में बच्चे को पैदा करते हैं, तो उसमें जो पिता होता है, जो माताएं होती हैं, आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें जो लोग अपना वीर्य देने के लिए आते हैं, कई बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं हमें इस डॉक्टर का चाहिए, नहीं हमें इस साइंटिस्ट का चाहिए, हमें स्पोर्ट्स पर्सन का चाहिए। उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको गुप्त रखा जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो माता और पिता के जो संस्कार हैं, उसका जो वीर्य है उसके अंदर उसकी कुछ ना कुछ बीज फॉर्म में होता है, जो बच्चों के अंदर फिर आगे दिखता है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में जो एक वर्ण संकर वाली बात करी गई है कि जो स्त्रियां हैं, स्त्री कभी भी अपने से नीचे कुल में शादी नहीं कर सकती, ऊंचे कुल में कर सकती है।
मानो अगर कोई स्त्री शूद्र जाति की है वो ब्राह्मण पुरुष से कर सकती है, लेकिन ब्राह्मण स्त्री शूद्र पुरुष से नहीं कर सकती। तो स्त्रियां अपने वर्ण को बढ़ा सकती हैं, उनको स्त्रियों को भी अपने वर्ण को कम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वर्ण संकर वाली गीता की बात है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और उसमें आगे स्वामी महाराज जी लिखते हैं कि फिर एक ऐसा समय आएगा कि इतने वर्ण संकर हो जाएंगे, इतने वर्ण संकर कि अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाती है। और फिर क्या होता है, जब अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाती है लोग नास्तिक हो जाते हैं, और आज दिख भी रहे लोग नास्तिक हैं। डॉलर के ऊपर लिखा होता है, अमेरिकन डॉलर पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। बट गुरुदेव बोलते थे हमने तो कभी देखा नहीं कि वहाँ पे वो गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, केवल मौखिक कि इन गॉड वी ट्रस्ट। बट उनसे पूछो गॉड कौन है, उनको यही नहीं पता। इसलिए जो हमारे शास्त्रों की जो आज्ञाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी तत्कालिक थी, वो सर्वकालिक है। वो पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेंगी। इसलिए बताया गया है भगवत गीता में, आगे कृष्ण कहते हैं यह शास्त्र सिद्धिम उत्सृज्य, कि जो शास्त्रियों की जो विधि निषेध है उसको क्रॉस कर जाता है, ना शांतिम ना परम सुखम, ना उसको कभी शांति मिलती है ना सुख मिलता है। इसलिए जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं उनका जीवन सुखी होता है, उनके जीवन में शांति होती है। तो इसलिए ये सब बातें जो है कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई मनोगंत नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। तो यहीं पे हम वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल।